नाइन्थ क्लास। आई होप यू आर फाइन। सॉरी, प्री नाइन्थ क्लास। अच्छा बेटा, आज का हमारा टॉपिक है मस्टर्ड प्लांट, पेज नंबर 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, आज का टॉपिक है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर दो मज़ीद आगे से वेरिएशंस है, आगे एक्सप्लेनेशन है जिसमें एग्जांपल्स में आता है मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग। ठीक है, मैं एक दफ़ा इसकी डेफिनेशन पढ़ती हूँ। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज़, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। इट इज़ नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसमें सेल्स अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं टिश्यू में, ऑर्गन में, ऑर्गन सिस्टम में। अब देखें, अगर यूनिसेलुलर होता तो उसमें तो टिश्यूज़ वगैरह नहीं ना होते। ठीक है, ये मल्टी सेलुलर है, इसमें डिफरेंट सेल्स हैं, तो सेल्स ने अपने आप को ऑर्गेनाइज करके टिश्यूज़ भी बनाए हैं, टिश्यूज़ ने ऑर्गेनाइज करके ऑर्गन बनाए हैं, ऑर्गन ने ऑर्गेनाइज करके ऑर्गन सिस्टम बनाए हैं। उसके बाद जहाँ पे ये फ्रॉग स्टार्ट हो रहा है ना, ये यहाँ से, इससे पहले मैंने एक यहाँ पे हेडिंग बनवाई है एग्जाम्पल। ऊपर जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लिख लिया, आप लोग भी नीचे लिखो। फ्रॉग एंड मस्टर्ड प्लांट आर द फेमिलियर एग्जाम्पल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा बेटा, अब आगे जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है मस्टर्ड प्लांट, इट इज़ 5 स्टार क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अंदर कोई भी कटिंग नहीं है, टोटल 6 पॉइंट्स इसके अंदर से बन रहे हैं। मैंने बुक के ऊपर भी निशान लगाए हैं, वैसे भी मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहला पॉइंट है मस्टर्ड प्लांट। इसका साइंटिफिक नेम हमने लिखा है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस दोनों जो है एक दो वर्ड्स हैं एक नाम के। ठीक है, आपने पहले का बी कैपिटल लिखना है। पहले जो पूरा वर्ड है ना, उसका पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होना चाहिए। दूसरे वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट स्मॉल होना चाहिए। ये रूल है साइंटिफिक नेम लिखने का। मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस है। मस्टर्ड प्लांट कहते हैं सरसों के पौधे को। ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। आपने इसको अंडरलाइन भी करना है। अगर आप इसको अंडरलाइन नहीं करते हो और ये वाला जो है बी स्मॉल लिख देते हो या सी कैपिटल लिख देते हो, ये गलत हो जाएगा। मैं फिर आपको एक दफ़ा बता रही हूँ, इसकी डिटेल चैप्टर नंबर 3 में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। साइंटिफिक रूल में वो बताएंगे इसके अंदर कि आपने किस तरह लिखना है। लेकिन फ़िलहाल आपके इधर सिर्फ दो नाम आए हैं, एक मस्टर्ड प्लांट का और एक फ्रॉग का। आपने इन दोनों के साइंटिफिक नेम्स को जिस तरह मैं बता रही हूँ उस तरह लिखना है। पहले वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल, दूसरे वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट स्मॉल, एंड द वर्ड शुड बी अंडरलाइंड। अगर आप अंडरलाइन नहीं करते हो तो आपको 2 में से सिर्फ 1 नंबर मिलते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर तो साइंटिफिक नाम लिखना है तो उसका रूल है इसको एटलांटिक फॉर्म में लिखें। एटलांटिक का मतलब होता है इसको अटेरा टेरा लिखें। इटैलिक फॉर्म इसको कहते हैं। एटलांटिक, सॉरी, इटैलिक फॉर्म उसको कहते हैं। ठीक है, अगर इटैलिक फॉर्म में आप लिख सकते हैं टेढ़ा टेढ़ा तो उस तरह लिख दें, नहीं तो आपने इसको अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो हमेशा बच्चे ऐसा करते हैं, पहले तो ये बेवकूफ़ी करते हैं कि इसको टेढ़ा लिखने की कोशिश करते हैं, जबकि टीचर ने कहा होता है कि आपने टेढ़ा नहीं लिखना, आपने सिर्फ उसको अंडरलाइन कर देना। ठीक है, तो आपने भी टेढ़ा लिखने की कोशिश नहीं करनी, आपने इसको अंडरलाइन कर देना लिख के। क्लियर है? अच्छा बेटा, दूसरा पॉइंट है हमारे पास, इट सोन इन विंटर्स एंड इट प्रोड्यूसेस सीड्स एट द एंड ऑफ द विंटर। इसको बो दिया जाता है। सोन का मतलब होता है बोना, जैसे बीज होता है ना, उसको मिट्टी के अंदर बो देना। इसके बीज को विंटर में बो दिया जाता है और उससे सीड्स बन जाते हैं विंटर के बिल्कुल एंड पे। अच्छा जी, थर्ड हमारे पास पॉइंट आ जाता है प्लांट बॉडी का। द प्लांट बॉडी इज़ यूज एज अ वेजिटेबल एंड इट्स सीड्स आर यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल। इसकी प्लांट बॉडी को हम एज ए सब्ज़ी इस्तेमाल कर लेते हैं और जो सीड्स होते हैं उनमें से हम ऑयल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे एक MCQs बनता है बड़ा इंपॉर्टेंट कि इसके जो सीड्स हैं उसमें से हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऑयल करते हैं। वो डिफरेंट आपको ऑप्शंस देंगे, आपने ऑयल पे टिक आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास पॉइंट नंबर 4 है, द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हेयर कि वो कौन से 2 ग्रुप्स हैं जो इसमें डिवाइड होते हैं। सबसे पहला हमारे पास ग्रुप आता है रूट, स्टेम, ब्रांचेज एंड लीव, जिसमें 4 नाम है। ये वेजिटेटिव है। रूट, स्टेम, ब्रांचेज एंड लीव्स आर द वेजिटेटिव ऑर्गन। ये वेजिटेटिव ऑर्गन है, इसके ऊपर डब्बा बनाए। वेजिटेटिव ऑर्गन क्या होते हैं? रूट, स्टेम, branches and leaves are the vegetative organ which do not take part in sexual reproduction of the plant। जो कि प्लांट की रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, उनको वेजिटेटिव ऑर्गन कहते हैं। ऐसे हिस्से प्लांट के जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं उनको रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ये लिख लें यहाँ पे नीचे करके। अच्छा बेटा, ये मैंने नीचे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट।
ठीक है। तो वेजिटेटिव, अगर आपको खाली वेजिटेटिव आ जाता है तो आप लिखोगे पॉइंट नंबर 5 है रूट स्टेम ब्रांचेज एंड लीव्स आर द वेजिटेटिव ऑर्गन्स विच डू नॉट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट। ये वेजिटेटिव है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आप जो मर्जी इसको कह सकते हैं। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट बिकॉज दे टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। ये कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे भी डायग्राम ड्रॉ करके, ठीक है। याद रखिएगा रूट स्टेम ब्रांचेस और लीव्स ये चारों जो हैं वेजिटेटिव हैं क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। फ्लावर्स को रिप्रोडक्टिव कहते हैं क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं और इन्हीं से आगे सीड्स बनते हैं, इन्हीं से आगे फ्रूट्स बनते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पेज पे मस्टर्ड की डायग्राम यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, आपने ये भी तैयार करनी है। ये देखो फ्लावर्स हैं, लीव्स है, रूट्स है, स्टेम्स हैं, ये सारा कुछ वेजिटेटिव है। जो फ्लावर्स है वो रिप्रोडक्टिव है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ ड्रॉ करती हूँ, उसके साथ आपको पता चल जाएगा रिप्रोडक्शन कैसे होती है, ठीक है। अच्छा, एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके देखो बनाया जिस तरह मैंने, ये फ्लावर के ना दरमियान में करके मौजूद होता है। इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा चिपचिपा सा होता है, ठीक है। अब ये जो साइड्स हैं इसकी साइड पे यहाँ पे करके इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके, इसको कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इस तरह से करके, ठीक है। अब ये जो दरमियान वाला ना इसको कहते हैं ओवरी, ठीक है। जब हवा चलती है बहुत तेज़ तो ये वाले जो होते हैं ये यहाँ ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये अलग-अलग होके आके इसके ऊपर गिरते हैं, इसके ऊपर चिपक जाते हैं। इसके दरमियान में एक ट्यूब होती है जिसको कहते हैं पोलन ट्यूब, और ये जो इसके ऊपर गिरते हैं इसको कहते हैं पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन इस ट्यूब के ज़रिए इस ओवरी में चले जाते हैं, यहाँ पे जाके सीड बनता है। अच्छा जी, यहाँ पे जाके सीड बनेगा और सीड से फिर फ्रूट बन जाएगा। इस वजह से फ्लावर्स को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है, ठीक है। ऐसा काम ना तो स्टेम कर सकता है, ना लीव कर सकता है, ना रूट्स कर सकता है। क्लियर है, ठीक है बेटा। इसी तरह अगला हमारा जो पार्ट है फ्रॉग है, बहुत बहुत आसान है, ये भी आपको आता है। इसमें से आपने सबसे पहले याद करना है, सबसे पहला पॉइंट है फ्रॉग का साइंटिफिक नेम राना टिग्रेना, ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसी तरह जिस तरह आपको पहले बताया आपने उसी तरह साइंटिफिक नेम को लिखना है। सेकंड पॉइंट है द बॉडी इज़ मेड ऑफ ऑर्गन सिस्टम। बॉडी ऑर्गन सिस्टम की बनी है, पूरे का पूरा जानदार है, इसके अंदर भी ऑर्गन है, इसके अंदर भी ऑर्गन सिस्टम है। ईच ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्गन। हर ऑर्गन सिस्टम के पास रिलेटेड ऑर्गन्स मौजूद हैं। ऑल द ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक टिश्यूज़। हर ऑर्गन टिश्यू से मिलके बना होता है, ये भी हमें पढ़ा हुआ है, ठीक है। सारे टिश्यूज़ मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है, ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो एक इंडिविजुअल बन जाता है। आपको पता है इसके अंदर भी ब्रीदिंग सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, बहुत ज़्यादा सिस्टम इसके अंदर भी मौजूद है क्योंकि ये भी एक जानदार है। क्लियर है। एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों को बता दूँ आप लोगों ने किस तरह करना है। सबसे पहले इस पेज पे दोबारा आ जाए, मस्टर्ड प्लांट है, पहला पॉइंट आपके पास कंपेस्ट्रिक्स तक, दूसरा पॉइंट आपके पास इट इज़ साउंड से लेके एंड ऑफ विंटर तक, तीसरा पॉइंट द प्लांट बॉडी इज़ यूज एज वेजिटेबल एंड इट सीड्स आर यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल तक, चौथा पॉइंट आपका द ऑर्गन ऑफ बॉडी से लेके देयर फंक्शन तक, पांचवा पॉइंट है रूट स्टेम से लेके रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट तक, छठा पॉइंट है फ्लावर से लेके एंड तक, सीड्स तक। उसके अलावा आपको शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से किस तरह आ सकता है, आपको आ सकता है व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट। आप पहली लाइन इसका आंसर लिखेंगे। फिर क्वेश्चन आ सकता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। इस आंसर के अंदर पांचवा और छठा पॉइंट आएगा। उसके अलावा इसमें से आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द वेजिटेटिव ऑर्गन्स, नेम देम, ठीक है। तो आप खाली नाम लिखेंगे। अगर वो पूरे का पूरा पूछते हैं डिफाइन वेजिटेटिव ऑर्गन एंड गिव एग्जांपल, तो आप पूरे का पूरा पांचवा पॉइंट लिख दोगे। इसी तरह रिप्रोडक्टिव में। क्लियर है यहाँ तक। मस्टर्ड प्लांट बहुत आसान है, जितना आसान है उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट पेज पे जो मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाई है, ये आपने ड्रॉ नहीं करनी, ये सिर्फ समझाने के लिए थी। साथ में एक मस्टर्ड प्लांट की डायग्राम ड्रॉ की है बुक वालों ने, वो आप ज़रूर ड्रॉ कीजिएगा, वो आप याद करेंगे। नीचे है फ्रॉग, उसके अंदर से सिर्फ 3 या 4 पॉइंट निकलते हैं, वो आपने तैयार करने हैं, ठीक है। फ्रॉग में से मेनली जो पॉइंट आता है वो यही आता है कि व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग। क्लियर है। यहाँ तक का लेसन है आपका। इसके अलावा भी अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है।